अटैक कब हुआ, पूरी घटना कब की है, ये भी डिटेल वाइज आपको बता दे रहे हैं। देखिए कितने बजे हमला हुआ, रात के 2 बजे, जब शायद आप सो रहे होंगे तब 12वें फ्लोर पर यह अटैक होता है। अनजान शख्स यहां हमला करता है, अंदर पहुंच जाता है और अटैक करने लगता है। बताया जा रहा है, जो जानकारी छनकर सामने आई है कि मेड से कहासुनी हुई और यहां सैफ प्रोटेक्ट करने आए और तब सैफ पर हमला कर दिया गया। बांद्रा स्थित ये घर है, जो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई बारवा माला, जिसमें 4 फ्लोर सैफ अली खान के हैं, उसी घर पर पहुंचा था ये शख्स। और पुलिस अब जांच कर रही है, हर एक पहलू को बारीकी से देख रही है, खंगाल रही है, क्योंकि सच तक पहुंचना है, तह तक पहुंचना है। और ये देखिए क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी आप यहां देख रहे हैं, पूरी टीम यहां क्राइम ब्रांच की पहुंची हुई है और पूछताछ कर रही है कि कैसे, कहां से उस शख्स की एंट्री हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आपने देखा मौके पर पहुंची। वही आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेटिव टीम भी मौके पर पहुंची और एक एक चीज को देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि निशान भी, इंप्रेशंस भी लिए गए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो पहुंची है और पूरा जो ये इलाका है, बहुत पॉश इलाका है। बांद्रा इलाका जो है, जहां पर ये घर था सैफ अली खान का, ये बहुत पॉश इलाका है। और यहाँ पर कैसे वो आरोपी एंटर करता है, कैसे वो अंदर चला जाता है, कैसे ये घटना हो जाती है, क्योंकि सैफ अली खान फेमस बॉलीवुड स्टार है और ऐसे में उन पर यह अटैक होना एक तरह से हैरान करने वाली खबर। और यही वजह है कि हर चीज को यहाँ माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है, सैफ के घर पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। यानी आप समझिए कि हर एक पहलू पर पैनी नजर मुंबई क्राइम ब्रांच रख रही है और यही वजह कि कोई कोताही का यहाँ स्कोप नहीं है। इस वजह से डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और जांच की गई। लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल है तो इस मामले को कैसे यहाँ जांच की तह तक यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिम्मा जिस अधिकारी को सौंपा गया, जिस ऑफिसर्स को सौंपा गया है, वो ऑफिसर इसीलिए फेमस है कि वो हर केस को डिकोड कर देता है। किसको जिम्मा दिया गया है जांच का, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच तेज कर दी है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मौके पर पहुंचे, उन्हें ये जांच सौंपी गई है। पूरे मामले की जांच वो कर रहे हैं। सैफ के घर पहुंची जांच वाली टीम, जिसे लीड कर रहे हैं दया नायक। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं दया नायक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन्हें कहा जाता है। यानी क्राइम को खत्म करने का मुंबई में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और ऐसे में इन्हीं को जांच सौंपी गई, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल भी है। तस्वीर देखिए, दया नायक पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। देखिए ब्रीफिंग ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और एक एक चीज पूछ रहे हैं। दया नायक की भी तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन है वो शख्स जो जांच कर रहा है, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन चलिए, शक के घेरे में कौन कौन है, क्योंकि ये रात के 2 बजे की घटना है। रात 2 बजे घर पे वही लोग होते हैं जो अमूमन साथ रह रहे होते हैं या मेड 24 घंटे की, इस तरह के कुछ लोग। तो कौन कौन शक के दायरे में, चलिए सबसे पहले अज्ञात शख्स जिसने एंट्री की, क्योंकि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि वो शख्स कौन है। सैफ की मेड भी शक के दायरे में है, क्योंकि उसी से कहासुनी हो रही थी। क्या पुराना परिचित था, क्या पहले से एंट्री उसकी हो गई थी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी अभिनेता, इतने बड़े अभिनेता के घर में सारे पहरे यहाँ पर ताक पर रखकर अंदर पहुंच जाएं। वहीं आपको बताएं, साथ वाली जो इमारत थी वहां पर काम चल रहा था, तो मजदूर बड़ी संख्या में वहां थे। ऐसे में इमारत में काम करने वाले मजदूरों को भी यहाँ जांच के दायरे में रखा गया। ये वो 3 लोग हैं जिन पर शक है, जिन पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए लीलावती अस्पताल। ये सैफ अली खान के घर से महज 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर ही उन्हें भर्ती कराया गया, लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर 2 मेजर सर्जरीज हुई हैं और उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। लीलावती अस्पताल में फिलहाल आईसीयू में मॉनिटरिंग रूम में रखे गए हैं सैफ अली खान। परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं देखने उन्हें। और यहाँ ये तस्वीर देखिए, आप देखिए सारा खान और इब्राहिम खान जो उनके बच्चे हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी तबीयत पूछने, उनके हालात के बारे में जानने के लिए। तो ये अभी की स्थिति है, लीलावती अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन ही है सैफ अली खान, क्योंकि 2 मेजर सर्जरीज हुई हैं। ऐसे में मॉनिटरिंग में रखा गया है उन्हें और परिवार के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती हैं और ऑपरेट हो चुके हैं, ऐसे में मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया। क्या डॉक्टर्स ने कहा है जान लीजिए। एक्टर सैफ अली खान पर 6 बार क्योंकि वार हुआ। एक्टर के गले पर, पीठ पर, हाथ और सर पर चाकू से हमला हुआ है, स्टैबिंग हुई है, समझ रहे हैं आप। और बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव हैं जो बताया जा रहा है और गर्दन पर गहरी चोट का निशान है, क्योंकि चाकू मारा गया है लगातार।
सैफ की रीढ़ की हड्डी में बताया जा रहा है कि चाकू का टुकड़ा फंस गया था। कितना ज्यादा क्रूशियल था आप समझिए कि रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और इसी वजह से सर्जरी करनी पड़ी। चाकू का टुकड़ा फटने से जो रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड है वो लीक हो गया था और बहुत क्रूशियल कंडीशन हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर ने सर्जरी कर करीब बताया जा रहा है कि 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला है। सोचिए कोई चोर 2.5 इंच का इस तरह से चाकू किसी को मारे और टुकड़ा पूरा छोड़ दे, कितना बड़ा चाकू उसके पास होगा अपने आप में, क्योंकि 2.5 इंच का टुकड़ा तो फंसा हुआ था लेकिन बाकी जो चाकू है वो हमलावर के पास ही है। तो कितना बड़ा चाकू था, कितनी बड़ी तैयारी से आया था, ये कई प्रश्न हैं। जब जानकारियां आती हैं तो प्रश्न अपने आप में खड़े हो रहे हैं और कई घंटों तक देखिए डॉक्टर्स ने सैफ की जो मेजर सर्जरी की, इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी भी की है क्योंकि काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ऐसे में डॉक्टर्स ने ये सर्जरी अब कर दी है और उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं लीलावती अस्पताल के, उनको भी सुनिए। मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. तो आपने सुना डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ही इज रिकवरिंग वेल एंड आउट ऑफ डेंजर, यानी अब डेंजर से तो बाहर हैं, खतरा नहीं है, लेकिन अब रिकवरी हो रही है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और उनको इसीलिए मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ इसकी जांच के लिए दया नायक तो पहुंचे ही, हमने आपको बताया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक संभाल रहे हैं पूरी जांच को, लेकिन कई टीमों का गठन किया गया है क्योंकि वो जो अज्ञात हमलावर है वो फरार है। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं कि जांच कैसे हो रही है। दरअसल मुंबई पुलिस की 10 टीमें इस पूरे केस को डिकोड करने के लिए लगी हुई हैं। क्राइम ब्रांच की 8 टीमें हैं जो लगातार पहुंच रही हैं मौके पर, एक एक सबूत खंगाल रही हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि उससे कोई सुराग मिले कि आखिर ये शख्स जो अज्ञात हमलावर है, जिस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कौन है, उसकी पहचान सामने आ पाए। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ जांच कर रही है, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची है और फिंगरप्रिंट्स और तमाम जो माइन्यूट डिटेल्स हो सकती हैं उस पर नजर है। डॉग स्क्वाड भी पहुंचा और एक एक चीज यहाँ पर पहचान के लिए कोशिश हो रही है क्योंकि पहचान नहीं है कि आखिर वो शख्स कौन है। वहीं आपको बताएं कि डीसीपी कह रहे हैं कि एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। क्या और बड़ी बातें कही है डीसीपी ने, सुनिए जरा। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है।